हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट डीपीपी को कंटिन्यू करता हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात करते हुए, ठीक है ना? सबसे पहले मैं आज पहला नंबर पर क्वेश्चन पर बात करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर ये डीपीपी अगर लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं रीडायरेक्ट हो जाएंगे टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के ये सब ले सकते हैं, ठीक है ना? और आप और भी सभी सब्जेक्ट का डीपीपी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है, थोड़ा बड़ा-बड़ा बनाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दिखता नहीं है सही से। तो सबसे पहले क्या कहता है? कहता है कि 2.47 पर रेकरिंग, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 2.47 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदला है। अब चलो पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्या है? 2.47 पर रेकरिंग है, ठीक है ना? इसको बोलता है P/Q के रूप में लिखना है। मतलब P/Q मतलब बटे में लिखना है, अंश बटे हर में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? चलो लिखने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर नॉर्मल बात रहता है तो मैं एक बार एग्जांपल लेकर बता दूं। अगर मान के चलो, अगर कोई नॉर्मल बात रहता है, यहाँ पर देखो, अगर कोई नॉर्मल रहता है जैसे कि 2.47 रहता और ये रेकरिंग नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट ये पॉइंट उड़ाते और जितना पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना हम 0 लगा देते और ये 1 लगा देते हैं। तो ये हमारा रहता है 247/100, ये बटे में हो गया। इसी को हम बोलते थे P/Q के रूप में, ठीक है? अंश बटे हर के। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका रूल है कि माना कि x बराबर 2.47। अब देखो रेकरिंग का क्या मतलब है? रेकरिंग का मतलब है कि ये हमेशा बार-बार जाते रहेगा, मतलब 47, 47, 47, 47। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.47, 47 और 47 डॉट समीकरण 1, इस तरह भी लिख सकते हैं इसी बातों को। रेकरिंग का मतलब ये है, जिस पर रेकरिंग लग गया वो हमेशा जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है ना? ये मान लिया। अब देखो रूल है कि यहाँ पर देखो कितना पर रेकरिंग है, 2 ठो पर 47 पर। तो अगर मान के चलो, अगर हम 100 से दोनों में गुना कर देंगे तो ये पॉइंट उड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। देखो, जब गुना करते हैं ना, पॉइंट हमेशा पीछे की ओर जाता है, और भाग देते हैं ना, पॉइंट हमेशा आगे की ओर जाता है। जैसे 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि 2 ठो के बाद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करेंगे। अगर 10 से करेंगे तो यहाँ आएगा। तो करते हैं दोनों तरफ तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है? जब गुना करेंगे तो 100 x बराबर ये पॉइंट का हो जाएगा 247, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 47 और 47 डॉट समीकरण 2। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ क्या 47, 47, 47, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या 47, 47। यही देखेंगे कि पॉइंट के बाद सेम आना चाहिए। अब देखो दोनों आ गया तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है? घटाएंगे तो क्या करेंगे? एक इसको लिख देते 100x बराबर 2.247 और 0.4747 डॉट समीकरण 2 है ये। उसके बाद देखो ये क्या x है और बराबर, पॉइंट हमेशा बराबर दिशा में आता है, और इधर क्या 47 डॉट समीकरण 3 सॉरी 1। अब बहुत को लग रहा होगा यहाँ पर सर 3 बार लिखे, यहाँ पर 2 बार लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लेने से समुद्र का पानी घटने और बढ़ने का पता नहीं चलता है। अब इसको घटाना है तो क्या करेंगे? इसको घटाओ तो ये साथ में 0 गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 पॉइंट था। साथ में 2 गया, 5 बचा, और ये 4 बचा और ये 2 बचा, बराबर 100x में 1 x गया तो कितना 99x बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 245 और डिवाइड बाय 99। ये नहीं कट रहा है तो यही हमारा हो गया आंसर, और कटेगा तो भी कटा के यही हो जाएगा आंसर, ठीक है? अब हो गया ये बात खत्म। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? 2 संख्याओं का मौसा इतना है और उनका लॉस भी इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आसान है। सबसे पहले क्या बोलता है? 2 संख्याओं का मौसा, मतलब कि लिखो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? मौसा कितना दिया हुआ है? मौसा बराबर होता है, दिया है 145, ठीक है? और लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस बराबर दिया है कितना 2150,
75 और पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है 725। निकालना है हमको दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर वाट। देखो फार्मूला पढ़ा होगा कि पहली से ये जानता है ना LCM मतलब लॉस ऑफ गुना लॉस ऑफ। अब देखो हम बताते हैं आराम से एक एक करके। हम पहले देखो पहले इस बात को समझो कि ये आपने पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ गुना मॉस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, ये लॉस ऑफ मॉस दिया पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या निकालना है। तो ये पहली संख्या को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा मॉस गुना लॉस और डिवाइड बाय दूसरी संख्या। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। चलो लगाते हैं। तो क्या होगा दूसरी संख्या बराबर मौसौ कितना है 145 है और गुना 900 2175 है और बटे पहली संख्या 725 है। अब ये कटा दो इसको। अब 5 से ये कट रहा है तो 5 दूना 10 और 5 9 45 और ये कट रहा है 5 से तो 5 का 5 ये बचा 2 22 हुआ 5 के 20 और ये 5 25। अब ये कट रहा है कितने बार में 29 से कट रहा होगा 5 बार में और 5 से ये कट रहा है 5 चौके 20 और ये बचा 5 तिया 15 2 बचा 5 25 मतलब कि दूसरी संख्या हो जाएगा 435। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। ये पहला चैप्टर का सवाल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सिद्ध करें कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। चलो करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये त्रिकोणमिति का cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a प्लस है 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय cos a बराबर क्या करना है 2 sec a। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा। जब एलसीएम किसी का नहीं आता है तो उसको गुना कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए गुना कर देंगे ये cos a में, cos a में गुना कर दिए। जब ये भाग देंगे फिर इसमें से ये कट जाएगा तो गुना हो जाएगा, क्या होगा cos स्क्वायर a और प्लस ये cos cos कट जाएगा तो ये गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन a पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे cos स्क्वायर a प्लस इसको a प्लस बी का स्क्वायर तोड़ते हैं तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 1 और गुना cos सॉरी साइन है साइन a और प्लस b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा है तो थीटा या तो a है तो a रख देते हैं। इसको 1 प्लस साइन a रखते हैं और गुना cos a। ठीक है, अब क्या करेंगे cos स्क्वायर a और इसको प्लस में इधर ला लेते हैं साइन स्क्वायर a और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 साइन a बटे क्या होगा 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसी का यूज करेंगे हम, इन दोनों के बदले 1 लिखेंगे और प्लस ये 1 और प्लस 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब देखो 1 1 2 और प्लस 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a इंटू cos a। तो 2 2 कॉमन आ रहा है इसमें, ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और प्लस ये 2 खत्म तो साइन a ये तो समझ रहा होगा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a इंटू cos a। तो ये साइन 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुना 1 बटे cos a।
तो क्या हो जाएगा 2 और गुना ये 1/cos A का फॉर्मूला क्या होता है सेके, तो सेके लिख देंगे। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। LHS बराबर RHS हो गया, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बात है इसमें। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अन्यथा लिखना चाहो तो लिख लो, उतार लो। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द्विघात समीकरण, यहाँ देखो कहता है द्विघात समीकरण इतना का गुणनखंडन विधि से करें, गुणनखंड विधि से हल करें। चलो करते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहता है 3x² और -2√6x और +2 बराबर 0, इसको बोलता है गुणनखंड विधि से करो। तो कुछ भी नहीं है, जो रूल है गुणनखंड विधि का वही लगाएंगे। देखो इसमें से इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 को तोड़ेंगे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब इसको तोड़ना है, क्या करेंगे 3 दूनी 6 है ना, 6 को ही तोड़ेंगे। अच्छा बताओ हम लिख सकते हैं क्या √6 और +√6, तो क्या आ जाएगा 2√6, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 2 हो गया और √6 तो √6 हो गया। यहाँ पर माइनस में है तो उसी बातों को माइनस में लिखेंगे। ये तो उतारेंगे 3x², इस बात को हम लिखेंगे -√6x और -√6x। अब देखो √6 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर ही 1 है, 1 1 2 हो गया, माइनस में 2√6 हो गया, यही उठा दिए और +2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, अब एक चीज ध्यान दो, हम यहाँ पर कर देते हैं रफ। अब देखो क्या है कि √6 है, इसी बातों को हम √3 और गुना √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूना 6 बराबर √6 हो गया। तो एक काम करो √3 में देखो, और यहाँ पर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 और गुना √3, क्योंकि 3 3 जा 9, तो √9 का क्या होगा 3 निकलेगा, वही बातों को यहाँ लिखे। तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो √3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, x दोनों में है, तो क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये इसमें √3 बचेगा, यहाँ पर 2x है तो एक तो x बचेगा, ये माइनस माइनस करते हैं, यहाँ से √3 में √6 से भाग देंगे, √2 आएगा और x तो खत्म हो गया। अब यहाँ साइन जो रहेगा वही यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर √2 है सिर्फ, इसको √2 और गुना √2 करेंगे, तो यहाँ पर √2 इसमें भी आ रहा है √6 में, तो √2 निकाल ली बाहर और x तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3x बचेगा, क्योंकि √2 में भाग देंगे √6 में, तो √3 बचेगा और x तो x और प्लस ये प्लस माइनस माइनस, अब √2 में 2 से भाग देंगे तो √2 आएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे √3x -√2 ये हो गया, और क्या हो जाएगा गुना, इसमें भी बचेगा √3x और -√2 बराबर 0। तो क्या करेंगे √3x -√2 बराबर 0 कर देंगे और √3x -√2 बराबर 0 कर देंगे। तो √3x बराबर, ये इधर प्लस में इधर क्या होगा, इधर माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में √2, x बराबर क्या होगा √2 और बटे इधर गुना में इधर आके भाग में, और देखो √3x बराबर इधर प्लस माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में, x बराबर √2 और बटे इधर √3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ गया होगा। अब देखो क्या बोलता है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो हम इसको साबित करके दिखाते हैं, इसमें हटेगा नहीं। अब हम दूसरा पेज निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या कहते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बहुत सवाल कर चुके हैं हम इसको मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, हालांकि हमको प्रूव करने दिया है परिमेय संख्या, तो अपरिमेय, लेकिन हम माने हैं परिमेय, जान के माने हैं। तो क्या जैसे परिमेय संख्या बोलेंगे तो √3 बराबर क्या होगा p/q, क्योंकि अंश बटे हर में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। अब इसको हम बता देते हैं p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या होगा, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √3 पर स्क्वायर कर देंगे और p/q पर स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा p² और बटे q का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम p को कोना कोनी जो होता है गुना 1 है, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 3 q² होगा ही नहीं होगा,
ये हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, P, यहाँ पर देखो हम लिखा हुआ दिखा देते हैं किस प्रकार से लिखना है। हम एक निकाल करके किताब का निकाल कर दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो √3 को हम निकालते हैं, √3 को निकाल के दिखाते हैं हम कि √3 ये एग्जाम्पल से बनाने दिया है, यही है √3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कर लिया हम √3, ये स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे कि ये अतः a² 3 से क्या है विभाज्य, क्योंकि a मना है यहाँ पर, इसीलिए परिमेय इतना से द्वारा a3 a को विभाजित करता है। यही बात हम लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, p² है यहाँ ना, p² 3 से विभाजित, यहाँ पर क्या a² है ना, यहाँ पर p² लिखेंगे, p², हाँ ठीक है, p² 3 से विभाजित होगा। तो 3a को विभाजित करेगा, ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब सेम टू सेम उसी प्रकार से हम मानेंगे a बराबर, नहीं तो हम k बराबर मान लेते, k बराबर 3, p बराबर मानते हैं, p बराबर 3k, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे k एक नियतांक है। क्या होगा, k एक नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, ये बदलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, ये p बराबर मान ले 3 के, अब इसका मान हम रख देंगे, लिखेंगे p का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो बैठाएंगे तो क्या होगा, पहले वो लिखो p² बराबर 3q² है ना, तो p की जगह क्या लिखेंगे, 3k का स्क्वायर और बराबर 3q²। ये क्या हो जाएगा, 9 और k² हो जाएगा बराबर 3q²। ये कटेगा तो 3 बार में कटेगा, तो 3k² बराबर q²। अब फिर से वही लिखेंगे, q² 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो 3q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे जो लिखना है, जो मैं रोज लिखवाता था वही लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर बुक में ही दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब अतः P और Q माने P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि 3 दोनों से उस P को भी काट रहा है 3 और Q को भी काट रहा है, तो दोनों में क्या है, गुणनखंड उभयनिष्ठ यही है। तो आप लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q मतलब अभाज्य है। देखो सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका कि SCF मतलब मौसम 1 आएगा, उसको उन दोनों को हम क्या बनेंगे, सहअभाज्य संख्या बनेंगे, ठीक है ना। तो हमें आगे लिखो, हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि गलत माने थे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब √3 एक अपरिमेय संख्या है,
संख्या है। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसको काट भी सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अतः p और q कम से कम एक उपनिष्ठ संख्या है। तो मेरा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, नहीं तो ये इसका निष्कर्ष निकला कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा मेरा। लेकिन अब इसलिए लिखा दिया ताकि आप लोग भी ये लिख पाओ आराम से, यहाँ पर कोई समझने की कोई दिक्कत ना हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लो, अन्यथा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहता है। कहता है बिना भाग दिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, बिना भाग दिए हुए बताया कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत है और अशांत। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 नंबर लिखते हैं और शांत और अशांत समझते हैं। शांत और अशांत हम एक पेज लेते हैं और शांत और अशांत समझाते हैं। देखो अगर मान के चलो, अगर 11 में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना, और 2 पंचे 10 बचा 1। अब यहाँ पॉइंट आया तो 0 उतर गया, 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा कट गया ना, ये हो गया शांत। ठीक है, अब अशांत क्या, जैसे 3 में हम 10 में भाग, 3 से 10 में भाग देते हैं, 3 तिया 9 बचा 1। अब ये क्या हो गया, हम पॉइंट यहाँ ले लिए और 0 रख दिए, 3 तिया 9 बचा 1। इस तरह से बार बार करते रहेंगे, फिर 3 तिया 9 बचा 1, ये डॉट डॉट जाते रहेगा, तो ये अशांत हुआ। क्या हुआ, अशांत। ठीक है, और ये हुआ शांत। लेकिन ये तो भाग देकर हम समझ गए, लेकिन बिना भाग दिए हुए कैसे करेंगे वो देखो। देखो हम एग्जाम्पल के तरह बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम ये क्वेश्चन समझा रहे हैं। अगर 13/343 है, ठीक है, इसको पहले नीचे वाले को तोड़ना होता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि करना होता है। तो करो तो पहले, ये 7 से कट रहा है, 7 चौके 28 बचा कितना, 6 6 7 हाँ 7 में 63, फिर 7 से 7 बार में, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना और 7, मतलब इसी बातों को हम लिख सकते हैं 7 पर पावर क्यूब। अब देखो 13 से लिख देंगे इसको हम 7 पर पावर क्यूब, ये हो गया मेरा अशांत। आप बोलेंगे कैसे बोल दिए सर अशांत, अशांत। अब बताते हैं कैसे अशांत हुआ। देखो अगर इस प्रकार से, अगर इसके नीचे अगर 7 पर पावर आ गया तो अशांत, मतलब कि चाहे तो हम यहाँ बताते हैं, चाहे तो 2 पर पावर कुछ कुछ आना चाहिए, या फिर 5 पर पावर कुछ कुछ आना चाहिए, या फिर 2 और 5 के दोनों पर ऐसे गुना आना चाहिए, तभी शांत होगा। अन्यथा बाकी कुछ भी आ जाए इसके बदले में, इन तीनों के बदले, समझ लो वो अशांत होगा। लेकिन शर्त ये है कि देख लेना है ऊपर नीचे कट रहा है नहीं कट रहा है। एक एनसीईआरटी का सवाल है, जैसे 6/15 है, ठीक है ना। अब बोलेगा सर इसको करते हैं, तो ये 5 पर 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको बताना है। तो 3 से 5 बार में, अब इसको लिखेंगे 3 गुना 5, तो इसको 6 पर बटे 3 गुना 5। अब बोल देगा सर ये तो अशांत है, क्योंकि यहाँ पर 5 आया, ठीक है, लेकिन ये 3 आ गया एक्स्ट्रा चीज, तो ये अशांत हो जाएगा। लेकिन यही तो गलती है ना, हम क्या बोले, अगर कटेगा ऊपर नीचे तो कटाना है, तो कटेगा, ये 2 तिया 6, तो क्या होगा 2/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे सिर्फ 5 है, तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन आपको अशांत लग रहा होगा, लेकिन अशांत है। ये कटा के भी देखना इस प्रकार से, ठीक है। याद रखना, चाहे तो 2 पर पावर कुछ कुछ, या तो 5 पर पावर, या 2 5 पर, दोनों पर, इसके अलावा कुछ भी आए तो वो अशांत होगा। बस इतना ही समझ लो, ये अशांत है, समझ गया। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना, मतलब कितना, हम एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर बिंदु इतना 5 और -8, और यहाँ पर क्या -7 और -3 के बीच की दूरी ज्ञात करा। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, तो ए बी का दूरी, ए बी का दूरी निकालना, यही ना। तो दूरी सूत्र आपको पता ही होगा, √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि x2 - x1, ये x2 x1 हो गया, x2 ये y1 ये y2। अब करेंगे क्या, x2 निकालना है, x2 क्या -7 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस कर दिया। x1 कितना है 5 है, तो 5 पर होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है -3 है, और माइनस y1 कितना है, y1 -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, +8 पर पावर स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -5 और -7, तो -12 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस ये देखो 8 है, 3 चले गया तो क्या 5 का स्क्वायर होगा, और अंडर रूट ही रहेगा। अब देखो 12 का स्क्वायर 144। देखो दोस्त हम बता देते हैं, कभी भी किसी का वर्ग माइनस में नहीं आता, कभी भी नहीं, क्योंकि देखो -12 गुना -12 क्या होगा, माइनस में प्लस और बराबर 144, ये हमेशा प्लस में आ जाएगा, और प्लस ये 25। अब इसको तोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 169 होगा अंडर रूट में, और इसका क्या निकलेगा, 13 निकल जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन शायद कि समझ गया होगा। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
कहता है देखो श्रेणी श्रेणी इतना क्या है, एपी दिया हुआ कितना 8 नंबर में क्वेश्चन में एपी क्या दिया हुआ देखो तो एपी दिया हुआ है, सीधा पहले लिखेंगे एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13 18 23 डॉट 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 कौन सा पद 78 है, मतलब बोलते हैं कौन सा पद 78 है, इसका मतलब ए एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है कितना 78, और हमें कुछ भी पता नहीं क्योंकि अंतिम पद 78 समझो, अंतिम पद मान के अंतिम पद इसको 78 को मानते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा पद है, और कौन सा पद जैसे पूछे तो समझ लो कि क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है, तो इसमें ए क्या है, ए क्या है 3 है, और डी क्या है, तो डी निकालने के लिए हमेशा दूसरे वाले में पहले वाले को घटाते हैं, 8 में -3 क्या कितना 5 बचा, ए और डी निकल गया, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्त हम बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा इसके नीचे लिखा जाता है, हमेशा इसके नीचे लिखा जाता है, ए कितना हुआ, ए तो 3 है 3 रख दिए, प्लस एन तो पता नहीं एन निकालना, ये -1 और डी कितना में निकला 5 गुना 5 बराबर 78। अब देखो गुना करते क्या होगा 3 और प्लस 5 गुना एन 5n और -5 बराबर क्या होगा 78 हो जाएगा। देखो 5n बचा और ये देखो +3 है और -3 क्या होगा -2 बचेगा बराबर 78, तो 5n बराबर इधर माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस में हो गया ना, प्लस में 2 तो 5n बराबर 80 हो गया, और n बराबर 80 और इधर गुना में इधर आके भाग में, तो कटेगा कितना 16 बचेगा, तो n बराबर 16। एक चीज ध्यान दो n कभी भी माइनस में नहीं आता है, n कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, n कभी भी बटे में नहीं आता है, n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा क्योंकि ये गिनती वाली संख्या है, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, लेकिन ये कभी माइनस में नहीं होगा, ये कभी बटे में नहीं होगा, ये कभी पॉइंट में नहीं होगा। अगर ये सब आता है तो समझ लो n का मान गलत निकला है, समझ गया ना, ये n एग्जैक्ट प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, डेसिमल नंबर, ये हो गया मेरा आंसर। अब हम बात करते हैं 9 नंबर का, किसका 9 नंबर, चलो शायद कि आप लोग मेरी मेहनत को लाइक जरूर करेंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है आप सीरीज बाय सीरीज देखते जाएं और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और आप अच्छा सा कमेंट जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके इस तरह के वीडियो बनाने से। अब क्या कहता है यदि पी एक्स बराबर, देखो 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, मतलब का शून्यक तथा अल्फा और तथा बीटा है, इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा और क्या है तथा बीटा, ठीक है अभी कुछ पता नहीं है। अब बोलता है मान ज्ञात करें अल्फा स्क्वायर का प्लस बीटा स्क्वायर का, कुछ नहीं है आसान है। देखो एक कम करो इसका ना, हम इसको शून्यक नहीं निकालेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है ना, तो देखो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो देखो -b तो माइनस रख दिए, b कितना है ये a हुआ ये b हुआ, यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर c हुआ ये c हुआ, तो b कितना है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है प्लस 1 हो गया, और नीचे a कितना है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a, तो c कितना है कुछ नहीं तो 1 है और a कितना है 1 है, तो 1/1 बराबर 1 हो गया। अब निकालना है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना है ना, इसका देखो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिखाए थे हम यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। देखो हम ये ना हर बार लिखा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस में दोस्त माइनस ये 2, अब क्या -2 है तो 1 का दे दिए फिर भी -1 का आया, ये हो गया मेरा आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलो 10 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करके ये डीपीटी पूरा हो जाएगा। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है ये प्रूव करना है, चलो करते हैं। बराबर क्या प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, चलो करते हैं इसको। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या कोस, हमेशा देखो कभी भी प्रूव करने के लिए देना कुछ नहीं हो पाया तो उसको साइन और कोस में बदल दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, और मैंने इसका क्या कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इस पर होल स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और ये क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बचेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाँ अब इसको अलग अलग लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा पर होल स्क्वायर और बटे इस पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर। उसके बाद देखो 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिखते हैं, गुना करके 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो बटे में क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। तो यही लिख दिया हम। और यहाँ पर स्क्वायर 1 हम स्क्वायर कर देते हैं, 1 पर स्क्वायर देने से कुछ होता नहीं है, तो क्या करेंगे 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिखे हैं। अब इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, तो ए प्लस बी तो ए प्लस कोस थीटा इंटू ए माइनस कोस थीटा। मतलब कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, अब ये कट गया माइनस माइनस वाला, तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा और बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यही प्रूव करने के लिए दिया था। ये हो गया मेरा प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो ये वीडियो पूरा हो गया। अगर आप लोगों को लग रहा है ये बहुत फायदामंद है तो जरूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जाके जुड़िएगा। इसी ये लिंक के सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसके बाद वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, नमस्कार।